गुड मॉर्निंग। एक बात बताइए, क्या आप बैंक का हिंदी मतलब जानते हैं? बैंक 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 सुने होंगे शब्द। तो क्या आप बैंक का हिंदी मतलब जानते हैं? जानते होंगे। मैं कुछ बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। जब भी आप इंग्लिश शब्द का कोई हिंदी वर्जन ढूंढेंगे, मतलब कोई इंग्लिश शब्द हो, स्पेलिंग हो, उसका आप हिंदी ढूंढोगे, डिक्शनरी में ढूंढोगे या फिर आपके मोबाइल डिक्शनरी में होगा, वहाँ ढूंढोगे, तो आप उसके कई अर्थ पाओगे। जैसे कि मैं कुछ बताता हूँ। जैसे बैंक का मतलब होता है किनारा, किसी तट का किनारा, किसी नदी का किनारा, किसी तालाब का किनारा या फिर किसी तीर का किनारा। तो ये होता है बैंक। और इसके अलावा समूह, संकेंद्रण, जहाँ किसी चीज़ को इकट्ठा किया जाए ना, उसे भी बैंक बोलते हैं। जैसे आप पैसा इकट्ठा करते हो ना, कहीं रखते हो इकट्ठा करके, कहीं पर संकेंद्रित होता है ना, तो उसे बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, ये सब क्या है? बैंक है। समूह मतलब वहाँ पर पैसे को इकट्ठा किया जाता है। तो बैंक के कई अर्थ होते हैं। तो आज हम जिस बैंक की बात करने चल रहे हैं ना, वास्तव में बैंक आपके पेट में है। और वो पेट में है और वो भी इकट्ठा करने का काम करता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो, मेरे वीडियो में जो होते हैं ना, वो फैक्ट के साथ साथ चीज़ों को थोड़ा सा विस्तार में समझाने की कोशिश होती है, ताकि अगर एक बार भी समझ जाओ तो मरते दम तक आपको याद रहे, आप बेहोश रहो और कोई पूछे बैंक क्या है, तो बता दो संकेंद्रण होता है। आपसे कोई आंख मूंद के, आप सो रहे हो, कोई सोते हुए पूछ ले। जैसे आप, होता है ना, कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होती है, कोई सोते हुए पूछ ले, आप बता लो। जैसे कि आप आए कमरा खोले और कमरे में सो गए और चाबी कहीं रख दी। अब कोई सोते हुए पूछे चाबी कहाँ है, तब क्या को बता दो कि वहीं रखा है, फ्रिज के ऊपर रखा है, अलमारी पे, कपाट पे रखा हुआ है, ऐसे बोल देते हो। मतलब कि वो चीज़ एकदम से याद रहती है, कोई सोते हुए पूछे बोल देते हो। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप कभी सो भी रहे हो ना, कोई पूछ ले, अब सोते हुए भी आप एग्ज़ाम दो तब भी सही हो जाए, ठीक है? सोते हुए एग्ज़ाम तो आप नहीं दोगे। चलिए, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझिएगा। आज हम जिसकी बात करेंगे उसका नाम है स्प्लिन। स्प्लिन का नाम सुने हो? प्लीहा। प्लीहा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात बताइए, आपके शरीर में खून कितना बनता है रोज़? आपके शरीर में कितना खून बनता है, पता है आपको? चलो मैं बताता हूँ। सामान्यतः एक मनुष्य के अंदर एक दिन में, एक दिन का मतलब समझते हैं, 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर 400 से 450 मिलीलीटर, यमएल, 450 मिलीलीटर खून बन जाता है। 450 मिलीलीटर का मतलब समझते हो, 1000 मिलीलीटर के आसपास को बोलते हैं 1 लीटर। बात क्लियर है? 450 का मतलब समझते हो, लगभग आधा लीटर। मतलब क्या है कि आपके शरीर में रोज लगभग आधा लीटर खून बनता है। अब दूसरी बात समझिएगा, खून बनता कैसे है, चलिए समझते हैं। अच्छी एक बात बताइए, आप जानते हो एक स्वस्थ पुरुष को और एक स्वस्थ महिला को सामान्यतः प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। महिलाएं काम कम करती हैं, जानते हो। इसका मतलब ये नहीं को कामचोर हो कामचोर होती, कामचोर नहीं होती, काम कम करती। कम करने का मतलब ये है कि उनका काम ज़्यादा तकलीफ दे नहीं होता, मतलब कि बहुत भारी भरकम काम नहीं करती, लेकिन काम करते हैं, छोटे छोटे ढेर सारे काम करते हैं। पुरुषों का काम जो होता है थोड़ा सा मजबूत बॉडी बिल्डर टाइप का काम होता है, जैसे फावड़ा चलाना, खेती करना, बोझा उठाना, ये सारा काम पुरुषों को मिला है। महिलाओं का काम क्या है? छोटे मोटे काम, जैसे कि किचन वाला काम हो, भगोना उठाना, गिलास उठाना, थाली उठाना। तो ये छोटे मोटे काम होते हैं। जब आप छोटे मोटे काम करते हो तो आपको कम कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब आप बड़े बड़े काम करते हो तो आपको ज़्यादा कैलोरी। मैं ये नहीं कहना चाहता कोई कम काम करता है, कोई ज़्यादा काम करता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादा भारी भरकम काम करते हैं। ये तो आप मानते हो ना? आप ये थोड़े समय के लिए भूल जाओ कि आप महिला हो कि पुरुष हो। थोड़े समय के लिए आप तटस्थ होकर, मतलब थोड़ा सा इंसान बन के सोचिए, क्या मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं सही बता रहा हूँ? अब जो ये ऊर्जा चाहिए हमें, एक स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ महिला को, एक स्वस्थ पुरुष, एक स्वस्थ महिला को, तो महिला को लगभग 2100 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा चाहिए, और पुरुष को लगभग 2800 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा चाहिए। और ये जो 2800 कैलोरी ऊर्जा आती है ना, ये आती है, आप 350 ग्राम भोजन कर लो तो इतने से 2800 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। 350 ग्राम भोजन समझते हो ना? इधर देखो, ये आपकी थाली है, दिख रहा है ना, ये आपकी थाली है, और इसमें ये इतना चावल भरा हुआ है। यहाँ एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी, थोड़ा सा, दो रोटी रख लो, 350 ग्राम आ जाएगा, ठीक है? और वर्तमान में इसका रेट, मार्केट रेट है 120 रुपया मतलब कि अगर आप बाज़ार में खाना चाहो तो इतने से आ जाता है। और इतना भोजन आप सामान्यतः रोज करते हो। और जानते हो, इतना भोजन अगर आप रोज करते हो तो इतने से ही आप कितना खून बना लेते हो? 4.5 लीटर के आसपास खून बन जाता है आपके शरीर में रोज। अगर शरीर अच्छे से काम करे तो इतना बना सकता है, ठीक है? अब आप सोचो, सॉरी, 4.5 लीटर नहीं, आधा लीटर, 4.5 4.5 मतलब आधा लीटर,
ना, 4500 ml बोले थे ना, आधा लीटर खून बन सकता है। तो अगर आपके शरीर में आधा लीटर खून रोज बनता है, अब सामान्यतः आप पढ़े होंगे कि एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष के शरीर में 7 से 8% ब्लड होता है। अगर हम 7% ले लें तो उसके वजन का 7 से 8% ब्लड होता है। अगर वजन किसी का, वैसे भी 80 किलो से ज़्यादा पुरुष मिलते नहीं हैं, अगर कोई 80 किलो का है ना, उसका 7% निकालोगे ना तो 100 से भाग दोगे, 7 8 56, 5.6 लीटर, मतलब कि लगभग 6 लीटर खून औसतन। अगर कोई 100 किलो का है तो 7 लीटर खून उसके शरीर में मिल सकता है, नहीं तो 5.6, 5 लीटर, 6 लीटर, 5.5 लीटर खून ही पुरुषों के अंदर मिलता है। अब आप सोचो, अगर आपके शरीर में लगभग आधा लीटर खून रोज बन रहा है, तो इतने बड़े आप हो गए, 18 20 साल, 22 साल, 25 साल के हो गए, लेकिन आपके शरीर में ये 5.5 लीटर, 6 लीटर ही खून क्यों इकट्ठा पड़ा है? और क्या हुआ, इतना खून बनता है, कहाँ गया सब? जहाँ गया है उसी के बारे में बात करने चल रहे हैं। चलिए बताते हैं, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने लगते हैं या फिर हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा खून बनने लगता है, तो वह खून इकट्ठा होता है हमारे शरीर में। आमाशय के पीछे एक थैली जैसी संरचना होती है, उसका नाम है प्लीहा। प्लीहा, अभी आपको बताए थे, प्लीहा के बारे में बताएंगे ना, प्लीहा या फिर स्प्लीन बोलते हैं इसे। प्लीहा में इकट्ठा होता है। कहाँ होता है, मैं आपको थोड़ा सा चित्र में दिखाता हूँ। ये चित्र दिख रहा है, ध्यान से आप, ध्यान से देखो आप। इधर वाला पार्ट ये देखो, ये आंत आई है, ये ऊपर से आई हुई है, और ये आकर ये अमाशय वाला हिस्सा है, दिख रहा है आपको। उसके बाद इधर से छोटी आंत शुरू होती है, आप पढ़े होगे। और ये वाला पार्ट जो हल्का सा धूमिल सा दिख रहा है, क्या है, यकृत है। और जहाँ से ये अमाशय, अमाशय के जस्ट पीछे आपको पेट, मतलब अंदर की तरफ मिलेगा, ये बोलते हैं, यही है प्लीहा। इसी को अलग से यहाँ काट के दिखाया गया, ये प्लीहा है। इसी में खून स्टोर, जब ज़रूरत से ज़्यादा खून बन जाता है ना, तो स्प्लीन में, मतलब कि प्लीहा में खून स्टोर कर दिया जाता है कि भविष्य में हम इसका यूज करेंगे। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं पेपर में, थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। सबसे पहले, अगर खून इकट्ठा हो रहा है तो सिंपल सी बात है, खून ज़्यादा बनाना पड़ेगा। ज़्यादा बनने का तरीका क्या, थोड़ा समझ लें। अगर शरीर में आयरन कमी होती तभी खून की कमी होती है। अगर आयरन अच्छे से उपस्थित हो तो खून खूब बनता है शरीर में। तो आयरन किसके किसके द्वारा आप पूरा कर सकते हो, तो लाल चुकंदर खा सकते हो। ये आयरन की कमी को तुरंत दूर करता है और हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। लाल चुकंदर, चुकंदर जानते होगे ना। और फलों में अगर खाना हो तो अनार, अनार से भी खून खूब बढ़ता है। ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट भी अगर खूब खाएं तो भी उससे बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप अलसी का बीज खाएं, चिया सीड्स होता है एक, अगर अलसी का बीज, ये देखो, आप देखते हो ना, जब बच्चों का जन्म होता है तो घर में सेठौरा बनता है, सुने होगे, खाए होगे सब लोग। तो ये जो बनता है ना, ये क्या, क्यों बनाया जाता है? बहुत पुरानी परंपरा है। देखो हमारे ऋषि मुनि कितने जानकार थे। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे, घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो सिंपल सी बात है, महिला के पेट में, महिला के अंदर खून की कमी हो गई होगी, तो आप अलसी का सेठौरा बनवाओ और बंटवा दो। वो महिला भी खाएगी और लोग भी खाएंगे, शरीर में खून की, वापस खून की कमी पूरी हो जाएगी। दूसरी बात, गुड़, देखो प्राचीन काल से गुड़ को, गुड़ पानी दिया जाता था लोग जब बाहर से आते थे, ताकि गुड़ खाने से आयरन कमी दूर होती है और शरीर में खून बनता है। गुड़ आप देखो, आप सुने नहीं होंगे, जनरली बहुत लोग कम सुने होंगे। खाना खाने के खाना खाने के बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा पीना चाहिए। उसके बाद आप छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ले लो और मुंह में डाल के उसको जैसे 2 मिनट 3 मिनट तक चूस डालो। उसको कूच के नहीं खाना है, चूस के खाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, वो धीरे धीरे पानी बन के पिघल पिघल के हो जाएगा, और जो आप खाना खाए हो ना, जो अमाशय में तो खाना 2 ढाई घंटा रुकता है, वहीं जाकर उसमें घुल जाएगा और क्या करेगा, वो खाने को अच्छे से पचाएगा और खाने में आयरन की कमी को पूरा करेगा, जिससे कि खाना भी अच्छे से पचेगा और आपके शरीर में खून की कमी भी दूर कर देगा, ठीक है। तो गुड़ भी खाया करें, लेकिन सही समय हो खाने का, मतलब अगर सही समय पे खाया जाए तो उसका फ़ायदा भी मिलता है। और सेठौरा तो खाए ही होगे, मिल जाए तो कभी ज़रूर खाया करो, छोड़ा ना करो। अलसी, उसमें अलसी से ही बनता है मुख्यतः, जानते होगे आप। चलें अब बता दें इस प्लीहा के बारे में, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। हमने आपको बता दिया प्लीहा, प्लीहा के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। प्लीहा में क्या होता है, दरअसल ये कहाँ होता है, अभी बताए थे, अमाशय के पीछे होता है, चित्र में भी दिखाए थे, अमाशय के पीछे होता है। क्या करता है प्लीहा, जो है, जो आरबीसी है, जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं हैं शरीर में, अभी बताए ना, 6 से 7% होता है। तो जो हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इनका जीवन काल होता है 90 से 120 दिन। 120 दिन बाद ये मर जाती हैं। जब ये मर जाती हैं तो कहाँ स्टोर होती हैं, प्लीहा में ले जाकर इनको रख देते हैं, मरी हुई लाल रुधिर कणिकाओं को। इसीलिए क्या बोलते हैं, प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं या फिर शमशान घाट बोलते हैं, क्योंकि मरी हुई आरबीसी को वहीं प्लीहा में इकट्ठा करते रहते हैं। चित्र में भी दिखाए थे, याद होगा, कहाँ होता है प्लीहा, ये देख रहे हैं, ये आपका अमाशय वाला हिस्सा है। अमाशय के जस्ट पीछे अंदर की तरफ होता है प्लीहा, ठीक है। और ये क्या होता है, जितनी भी खून
के कण मर जाते हैं सबको लाकर यहीं स्टोर कर देते हैं, यहीं गाड़ देते हैं यहीं रख देते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कब्रगाह बोलते हैं स्प्लीन को या प्लीहा को। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा खून बन गया, जैसे बताए थे कि लगभग आधा लीटर खून बन जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर खून बन गया ना, ज़रूरत से ज़्यादा बन गया, तब भी ये लाकर यहीं स्टोर कर देते हैं। कहाँ? प्लीहा में। इसलिए अब जहाँ कोई चीज़ संकेंद्रित करोगे, इकट्ठा करोगे, स्टोर करोगे, क्या बोला जाएगा? बैंक बोला जाएगा। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा खून बनने पर स्टोर करते हैं। तो शरीर का ब्लड बैंक क्या हुआ? प्लीहा हुआ। ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए, प्लीहा में खून बनता भी है, थोड़ा सा खून यहाँ भी बनता है। तो अगर पूछा जाए क्या प्लीहा में खून बनता है, तो बनता है। क्या खून, मरा हुआ खून, खून को कहाँ गाड़ते हैं, मतलब खून को कहाँ मरने के बाद ले जाते हैं? तो प्लीहा में, स्प्लेन में। और खून ज़रूरत से ज़्यादा बन गया तो कहाँ स्टोर करते हैं? तो प्लीहा में, स्प्लेन में। क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे आप, पेपर में आएगा तो? ठीक है। और एक बात सुनिएगा, शरीर में प्लीहा, बाएं किडनी, किडनी आपके शरीर में दो होती है, तो बाएं किडनी के ऊपर अमाशय के पीछे की तरफ होता है। ठीक है, याद रहेगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब ये लोग मर जाते हैं, जब ये लोग मर जाते हैं तो वहीं प्लीहा में रख देते हैं, तो निकलते कैसे हैं? क्या वहीं ज़िंदगी भर पड़ते नहीं? इतना खून शरीर में बनता है, क्या सब वहीं इकट्ठा होगा? तब तो वहाँ बड़ी गांठ बन जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो वहाँ पर मृत मरे हुए खून के कण इकट्ठा होते हैं ना, धीरे धीरे वो मृत कोशिकाओं के रूप में बाहर आते हैं। जैसे कि आपकी स्किन डेड स्किन बाहर आती है, आपके देखो चमड़ा छोड़ता रहता है। आप कभी कभी साबुन ज़्यादा यूज़ करते हो तो हाथ के भी चमड़े छोड़ने लगते हैं। प्लस आपके बाल, आपके नाखून, ये सब क्या डेड स्किन है ना, ये जो बाहर आते हैं ना, यहीं की चीज़, इनका भी उपयोग इसी में करके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ध्यान रखना, शरीर कुछ भी जरूर फालतू का स्टोर नहीं करता है, क्योंकि अगर रखेगा तो वो बीमारी का घर बन जाएगा। इसलिए शरीर हर वो चीज़ बाहर फेंक देता है जो शरीर में किसी काम का नहीं होता है। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, शरीर से मतलब नहीं है। शरीर कोई भी ऐसी चीज़ अपने पास नहीं रखेगा जो शरीर के लिए नुकसानदेह हो, उसे निकाल के वो बाहर फेंक देगा। क्लियर है? तो प्लीहा के बारे में जो जानकारी देना था हम दे चुके हैं और आपको समझा चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें आप समझे होंगे। और चैनल पर अगर पहली बार हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें।